हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में असीं करांगे PSEB क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है लिबर्टी एंड डिसिप्लिन, जिसके लेखक हैं सर विलियम स्लिम, जिन्हों का निकनेम है बिल स्लिम। दोस्तों, कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि सर विलियम स्लिम ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व किया एज ए चीफ ऑफ इंपीरियल जनरल स्टाफ। तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में भी हिस्सा लिया तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया। तो इन्हों का पैन नेम है एंथनी मिल्स, जिसका अर्थ है कि यह जोड़े लेख वगैरह लिखते हैं वो एंथनी मिल्स के नाम से लिखते हैं। तो हुण असीं देखते हैं कि इस लेख में है की कहना चाहते हैं। तो सब तो पहला लेखक लिखते हैं कि वैन यू गैट इन अ कार और बाइसिकल यू कैन चूज़ वेयर यू वॉन्ट टू गो, डैट इज़ लिबर्टी। कि जदों तुसीं कार में बैठते हो या तुसीं साइकिल पर जाते हो तो तुहाडी मर्जी होंदी है भी तुसीं जिधर मर्जी जा सकते हो, तो डैट इज़ लिबर्टी। तो उस तो बाद कहते हैं कि बट जो तुसीं ड्राइव कर रहे हो तो तुहानूं खब्बे पासे ही रखना है, लैफ्ट ही रखना है, तो डैट इज़ डिसिप्लिन। कि बट तुहानूं एक रूल फॉलो करना है कि तुसीं हमेशा ड्राइविंग और लैफ्ट खब्बे पासे ही करनी है, तो डैट इज़ डिसिप्लिन। तो हुण असीं अपनी ग्लोसरी विच इन्हां दी डेफिनेशंस भी देख लैंदे हैं कि साडी ग्लोसरी विच लिखिआ लिबर्टी इज़ फ्रीडम टू लिव एज यू चूज़ विदाउट टू मैनी रिस्ट्रिक्शनस फ्रॉम गौरमेंट एंड अथॉरिटी। भी जिस तरह असीं रहना चाहिए असीं रह सकते हैं, तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शनस नहीं होणगियां गौरमेंट ते अथॉरिटी तो डिसिप्लिन की डेफिनेशन लिखी है, डिसिप्लिन इज़ प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड पनिशिंग दैम इफ दे डू नॉट। कि रूल्स और ऑर्डर्स मनना, डैट इज़ डिसिप्लिन। तो उस तो बाद लेखक लिखते हैं कि देर आर 4 वेज वाई वी मस्ट कीप लैफ्ट। कि ड्राइविंग करते वक्त बंदा खब्बे पासे ड्राइव कर रहा, तो चारां विचों कोई भी एक कारण हो सकता है। योर ओन एडवांटेज, उस बंदे का अपना फायदा। कंसिडरेशन ऑफ अदर्स, कि दूजिया बारे वो सोच रहा ताई वो खब्बे पासे रख रहा। कॉन्फिडेंस इन योर फैलोज़, कि नाल बैठे साथियों में उसका कि विश्वास बनया रहे नाल बैठे साथियों का, इस करके वो खब्बे लैफ्ट ही रख रहा। या फियर ऑफ पनिशमेंट, या वैसे उसनों पनिशमेंट का डर है इस करके वो खब्बे रख रहा। तो उस तो बाद दसिया गया कि ब्रिटिशर्स है 4 तरह की लिबर्टी में विश्वास रखते हैं। कि ब्रिटिशर्स यह मनते हैं कि 4 तरह की लिबर्टियाँ होनी चाहिए, क्योंकि सर विलियम स्लिम भी ब्रिटिशर सीगा, तो यह ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू तो है जोड़ा लेख है लिखा गया। तो ब्रिटिशर्स किहड़ी 4 तरह की लिबर्टी विश्वास रखते हैं। टू थिंक वट वी लाइक, कि वो यह कहते हैं कि असी जो भी असी सोचना चाहिए असी सोच सकते हैं, तो सानू यह लिबर्टी या फ्रीडम होनी चाहिए है। टू से वट वी लाइक, जो भी असी कहना चाहिए असी कह सकते हैं। टू वर्क वट वी लाइक, कि असी जो मर्जी अपना काम है जो चाहते हैं वो वर्क करिए। टू गो वेयर वी लाइक, कि असी जिधर जाना चाहिए उधर जा सकते हैं। तो इस तो बाद सानू दस्सिया गया कि 2 तरह का डिसिप्लिन हुंदा। किहड़ा एक तो हुंदा प्योर सैल्फ डिसिप्लिन, जो कि बंदे दे अंदरों ही आंदा डिसिप्लिन, तो दूजा हुंदा एनफोर्स्ड डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन है जो कि रूल्स एंड रेगूलेशंस है उस बंदे ते थोपे जाते हैं। तो प्योर सैल्फ डिसिप्लिन इज़ लाइक सरमन ऑफ द माउंट। तो सरमन का की अर्थ हुंदा, सरमन का अर्थ होंदा वो स्पीच जो कि रिलीजियस या मॉरल सबजैक्ट ते दिती जाती है, तो यह अक्सर चर्च विच दिती जाती है। तो सरमन ऑफ द माउंट का की अर्थ है, सरमन ऑफ द माउंट का अर्थ है कि कलैक्शन ऑफ सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसका यह अर्थ है कि प्योर डिसिप्लिन बंदे विच अपने आप ही आता है, तो इट इज़ लाइक अ सरमन ऑफ द माउंट। तो दूजा होंदा एनफोर्स्ड डिसिप्लिन। एनफोर्स्ड डिसिप्लिन होंदा जो कि बाहरी ताकतां कारण, बाहरी शक्ति कारण या जबरदस्ती तुहाडे ते थोपिया जा रहा। तो जिवें डिसिप्लिन इन द कंसनट्रेशन कैंप्स। तो एक कंसनट्रेशन कैंप्स की हुंदा, कैंप्स इन विच पीपल आर डिटेन अंडर हार्श कंडीशनस। कि सख्ती नाल बंदियां नूं डिटेन किया गया तो उन्हां नाल सख्ती नाल पेश आया जा रहा। तो डैट इज़ एन कंसनट्रेशन कैंप। तो जिवें कंसनट्रेशन कैंप्स विच एनफोर्स्ड डिसिप्लिन है वो हुंदा। बट लोगों को की लगता, लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन इज़ रिस्ट्रेन टू लिबर्टी, कि जी डिसिप्लिन है वो लिबर्टी विच आज़ादी विच रुकावट है। इस करके पीपल हैव नैचुरल इनकलिनेशन टू अवॉइड इट। इस करके लोग है कुछ डिसिप्लिन ना मनण विच उन्हां दा काफ़ी ज़्यादा झुकाव हुंदा है। बट वी कैन नॉट अवॉइड इट, बट असीं डिसिप्लिन नूं छड्ड नहीं सकते। तो इस तो बाद लेखक कहते हैं कि पुरातन समय तो ही मनुख किसी ना किसी तरह के डिसिप्लिन विच रहा है। बट अजकल का जो मॉडर्न मैन है वो तो कंपलैक्स कम्यूनिटी में रहा, कंपलैक्स सोसाइटी कंपलैक्स समुदाय में रहा, जिथे सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है। इस करके अजकल जो डिसिप्लिन है वो अनअवॉइडेबल है, असीं डिसिप्लिन तो बगैर रह ही नहीं सकते। फिर इस तो बाद दस्सिया गया कि जो डिसिप्लिन की कमी हो जाती है, लोग वेले रहन लग जाते हैं या कुछ कमज़ोरी कारण या फैक्शन ग्रुपिज़म कारण, तो की होंदा है कि सेंस ऑफ ऑर्डर फेड्स इन अ नेशन। तो फिर पूरे देश में की होंदा कि लॉ एंड ऑर्डर सेंस ऑफ ऑर्डर फेल हो जाता है।
तो इकनॉमिक लाइफ सिंक्स इनटू डिके कि इकनॉमी भी उस देश के थल्ले आ जाती है, तो इकनॉमिक लाइफ भी खत्म हो जाती है, जिस नाल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी खत्म हो जाता है। तो उस तो बाद की हुंदा है डिसिपलिन की कमी के कारण, तो उस तो बाद की हुंदा कोई मिलिटेंट पावर आ जाती है तो अपना डिसिपलिन इंपोज कर देंदी है, या कोई डिक्टेटर अपना राज स्थापित कर देंदा है, तो फिर दोबारा तो डिसिपलिन है वो एनफोर्स किया जाता है। पर वो जिहड़ा डिसिपलिन किया गया वो प्योर सैल्फ डिसिपलिन है या एनफोर्स डिसिपलिन है, वो डिसिपलिन है एनफोर्सड डिसिपलिन। तो उस तो बाद लेखक अपनी लाइफ तो एग्जाम्पल देंदे हैं कि वो एक ना परेड विच मीनस कि जो फौज विच सैकेंड लेफ्टिनेंट के रैंक विच सीगा ते परेड विच जा रहे सी, तो परेड विच एक प्राइवेट सोल्जर एक छोटे सोल्जर ने लेखक नूं सल्यूट किया, तो लेखक ने ना वेव ऑफ द हैंड दे नाल उसका जवाब दिता। तो उस तो बाद उसका करनल लेखक का करनल पिछों दी आया तो उसने कहा कि यू डोंट नो हाउ टू रिटर्न अ सल्यूट, कि तुहानूं पता नहीं सल्यूट का जवाब है किस तरह देना चाहिए। तो उसने सर्जेंट मेजर जो कि उस मीनस करनल तो थल्ले सीगा पर सैकेंड लेफ्टिनेंट तो उपर दी पोस्ट विच सीगा, उसनूं कहा कि तू अपनी छड़ी है जमीन विच प्लांट कर दे, अपनी छड़ी जमीन विच गड्ढ दे, तो हुण मिस्टर सलीम नूं प्रैक्टिस करन दो सल्यूट करन दी, ताकि उसनूं पता ना लग पाए भी सल्यूट का जवाब है किस तरह देना। फिर लेखक ने की कीता, लेखक ने 10 मिनट तक छड़ी नूं सल्यूट किया पूरे सारिਆਂ ਦੇ सामने। तो फिर करनल ने लेखक नूं समझाया कि डिसिपलिनस बिगिन विद ऑफिसर, कि ऑफिसर्स तो डिसिपलिन है वो शुरू हुंदा। तो उस तो बाद गल की गई है लीडर के बारे, तो लेखक कहते हैं कि लीडर मीनस कि लीडर मस्ट बी रेडी नॉट ओनली टू एक्सैप्ट हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लीडर को हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए है, बट अ सीवियर स्टैंडर्ड ऑफ सैल्फ डिसिपलिन दैन दोज ही लीड्स, बट बाकियां नालों उसनों अपने अंदर सैल्फ डिसिपलिन भी ज़्यादा रखना है। कि उस तो बाद लेखक कहते हैं कि दूजिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ ऑर्डर देना तो आप कोई काम ना करना, यह ईजी वे उस लीडर को भुल जाना चाहिए है। तो जो लीडर है वो आप सैल्फ डिसिपलिनड रहेगा तो टीम की लीडरशिप डिसिपलिन ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बिल्ड हो जाएगी, तो टीम में भी डिसिपलिन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाएगा। तो उस तो बाद सानू लेखक कहते हैं कि डिसिपलिन इनेबल्स मैन टू लिव इन अ कम्यूनिटी एंड येट रिटेन इंडिविजुअल लिबर्टी, तो एक समूह कम्यूनिटी विच सोसाइटी विच रहने लई बंदे नूं इनेबल करदा डिसिपलिन, तो बंदे दी अपनी आज़ादी भी डिसिपलिन के कारण बनी रहिंदी है। डिसिपलिन है उस तो बाद दस्सिया गया कि डिसिपलिन वीक और पुअर नूं सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता, तो इट इज़ नॉट डेरोगेटरी इट इज़ एनोबलिंग, कि डिसिपलिन कोई बुरी चीज़ नहीं है, डेरोगेटरी नहीं है, इट इज़ एनोबलिंग है, बहुत वधिया है। तो उस तो बाद दस्सिया गया है कि टोटैलिटरियन, जिसका अर्थ है कि एनफोर्स डिसिपलिन है उस इट इज़ स्पैशली डिज़ाइन टू समझ द इंडिविजुअल, वो व्यक्ति को पूरी तरह लुका देने लिए बनाया गया। तो उस तो बाद लेखक एक बहुत ही वधिया एग्जाम्पल देते हैं कि इन द ब्लेड्स ऑफ लेट वॉर, जिसका अर्थ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश रेलवे सिग्नलमैन नैवर लैफ्ट देयर पोस्ट, कि हुण वर्ल्ड वॉर चल रही है पर ब्रिटिश रेलवे सिग्नलमैन ने अपनी पोस्ट को छड्डिया नहीं, जिधर उन्होंने ड्यूटी लगी सी वो ड्यूटी करते गए। दे स्टूड इन हार्ट ऑफ टारगेट एरिया, सुन के बंबारी हो रही है, जंग चल रहे हैं, तो वो दे आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली, वो इस एरिया में अपनी जॉब्स करते रहे। दे पुट देयर जॉब्स बिफोर दैमसेल्व्स, तो उन्होंने अपनी जॉब नूं अपने काम नूं अपने तो उपर रखा, तो डैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सैल्फ डिसिपलिन, क्योंकि उन्होंने विच प्योर सैल्फ डिसिपलिन है वो सीगा। तो उस तो बाद सानू दस्सिया गया कि डेमोक्रेसी विच है जिहड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डिसेंट्रलाइज होंदी है। डिसेंट्रलाइज का अर्थ है भी किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारिਆਂ को रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी, एंड नो वन कैन श्रिंक हिज शेयर ऑफ स्ट्रेन, तो कोई भी अपनी मेहनत के हिस्से तो जी नहीं चुरा सकता डेमोक्रेसी विच। तो उस तो बाद सानू दस्सिया गया कि जो बंदा डिसिपलिन विच रहे तो वो काम करे जो डैट ही सपोज टू डू, तो जो बंदा डिसिपलिन विच भी रहिंदा है तो ही डज द जॉब डैट ही सपोज टू डू, तो इकनॉमिक क्राइसिस फॉलो हो जाते, तो देश की आर्थिक हालत है वो भी वधिया हो जाती है। तो इस तो बाद सानू दस्सिया गया कि लोग लिबर्टी बारे ज़्यादा सोचते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे बहुत ही घट सोचते हैं, बट हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होंगी है, तो लिबर्टी की भी कीमत है। तो लिबर्टी की की कीमत है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की सानू लिबर्टी लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पैंदा है। तो एंड विच सानू लेखक है दसदे हैं कि यू कैन हैव डिसिपलिन विदाउट लिबर्टी बट कैन नॉट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिपलिन, कि सानू कि साडे कोल डिसिपलिन हो सकता है विदाउट लिबर्टी, केड़ा डिसिपलिन हो सकता है डैट इज़ एनफोर्स्ड डिसिपलिन, कि साडे कोल डिसिपलिन विदाउट लिबर्टी हो सकता है तो वो डिसिपलिन है एनफोर्स्ड डिसिपलिन, बट वी कैन नॉट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिपलिन, पर सानू लिबर्टी फ्रीडम आज़ादी और डिसिपलिन तो बगैर नहीं मिल सकती। तो दोस्तों ऐसी गल एक लिबर्टी एंड डिसिपलिन,
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।